तो अभी जो है ठीक। मैं तेरे को 7.5 के जो तेरे डाउट्स है वो बेसिकली क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो ओके 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 ओके, वेयर 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 इट इज हियर। ओके, सो 7.5 में तेरे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हाँ, 5 हो गए। से बताना है, राइट। तो बेसिकली मैंने बताया था पहले भी कि ये जो क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी फॉर्मेट पे होते हैं, ठीक है। और वो फॉर्मेट हमें पहले से ही बता दिया गया है कि तुम्हारे इतने सारे फॉर्मेट हैं, तुम सारे क्वेश्चंस को इन फॉर्मेट में ब्रेक करो, ठीक है। और इन फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट के अंदर में तुम इसको सेटअप करके निकालो, ठीक है। तो ये रहे तुम्हारे 5 फॉर्मेट, ठीक है, ये 5 फॉर्मेट है तुम्हारे, ठीक है भाई। तो ठीक है, इस फॉर्मेट के हिसाब से देखते हैं कि हमारा ये सवाल किस फॉर्मेट में फिट बैठता है, ठीक है। जस्ट गिव मी वन सेकंड, लेट मी टेक दिस स्क्रीनशॉट। काम धंधा बंद कर दिया है। ठीक है, और जब तो काम करना यार, कल वो करेगी फिर। देख भाई ये फॉर्मेट है, अब देख। सिक्स वाले अगर क्वेश्चन को मैं मैच करूं तो सिक्स वाले क्वेश्चन में क्या है, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ऊपर भी दो वेरिएबल्स हैं क्वाड्रेटिक वाले, नीचे भी क्वाड्रेटिक वाले हैं, ठीक है। तो इसका अगर तुम पैटर्न से मैच करोगे तो इनमें से किसी ना किसी एक पैटर्न से ये मैच करेगा, ठीक है। तो इसमें तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऊपर में लीनियर है, इसमें ऊपर में भी लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है। इसमें ऊपर क्वाड्रेटिक है, ऊपर ऊपर लीनियर। एक्स की वेरिएबल्स की बात करते हैं, ठीक है। एक्स को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे वेरिएबल, और पी और क्यू इसमें जो दिख रहा है, इसमें पी और क्यू जो होता है वो सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। पी और क्यू विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, पी हम्म। जो कि सारे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं निकला, ये भी नहीं निकला, ठीक है। तो भाई निकल कौन रहा, ये क्वाड्रेटिक है और नीचे में कितना है, 3 वेरिएबल, ठीक है। ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक है और नीचे में कितना है, नीचे में दो तीन वेरिएबल, वेरिएबल। नीचे में 2 वेरिएबल है, हाँ तीन, सॉरी 3 फैक्टर्स। वेरिएबल आंसर 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। ओके हाँ। ओके, एंड यहाँ क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे नीचे में क्या आ गया, क्यूबिक आ गया, ठीक है। तो वन सेकेंड मेरे भाई, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, तो एग्जाम्पल भी नहीं, एग्जाम्पल भी देखा था, एग्जाम्पल में कहीं नहीं। इस मेथड का मतलब इस तरीके का सवाल। अच्छा, एक बार सब मिला के बनाना पड़ेगा। चल ठीक है, मैं बताता हूँ। दो तरीके हैं वैसे करने के, क्या पहले तो दो से रखते हैं। अरे सामने वाले गेट, ओके। सो लेट मी पिक क्वेश्चन नंबर 1 - x² अपॉन में एक्स के साथ में 1 - का 2x, ठीक है। सो इसको जो हम लिख सकते हैं, ठीक है। हो जाती है। मेरा लिखने का ही पैटर्न है कि ए और बी वाले में कैसे ब्रेक करें, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं,
कुछ गड़बड़ तो है मेरे में। x-2x² क्या गड़बड़ है? शू। प्लस बी अपॉन में ये पूरा वैल्यू 1 - का 2x, ठीक है। तो मैंने ऐसे, लेट सपोज मैं ऐसे करके रख के देख रहा हूँ क्या होता है। आई एम जस्ट गिविंग इट अ ट्राई, ठीक है। सो ये a के साथ में आ गया तुम्हारा 1 - का 2x, प्लस b के साथ में आ गया x आ गया, ठीक है। c के साथ क्या होता है यार? चल भाई, इसको ऐसे नहीं करते, कैंसिल, ठीक है। तो अब इसको कैसे नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? तो इसका करने का जो तरीका है वो ये है। क्या तरीका है? सोच रहे थे, सोच रहे थे किसी अलग तरीके से निकल जाए, बट ऐसा काम नहीं कर रहा। तो वी हैव अनदर वे, दैट इज इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तोड़ने से क्या मतलब है मेरा? तोड़ने से मतलब है 1 के साथ में अलग ले लेते हैं और इसके साथ में अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये नेक्स्ट लाइन में जो तुम्हारा हो जाएगा 1 साथ में 1 - 2x, और -x² के साथ में x × 1 - का 2x, ठीक है। तो अब ये दो सवाल हो गए, एक सवाल तेरा ये x के साथ 1 - 2x, और इसका जब करेंगे तो 1 अपॉन में ये, तो इसका जब पूरा का पूरा ही फैक्टर कर सकते हैं हम, x - का 2x², या फिर इसको इस वाले पैटर्न से ब्रेक कर देंगे। कौन से वाले से? ये वाला पहला पैटर्न, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो पहला पैटर्न के हिसाब से मतलब ये दो इंटीग्रेशन होगा, इसमें दो सवाल आ गए, ठीक है। एक सवाल नहीं है, दो सवाल है, क्योंकि वो किसी पैटर्न से मैच नहीं करा तो हमने इसको अलग अलग स्प्लिट करके दो सवाल बना लिए, और दो सवाल में ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल किसी ना किसी पैटर्न से मैच कर रहे हैं, ठीक है। और ये ए और बी की वैल्यू कैसे निकालनी है तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले एलसीएम हाँ। लेंगे। एलसीएम लेकर के ए के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा 1 - 2x, और बी के साथ में मल्टीप्लाई होगा जो कि होता है x, ठीक है। के और साथ है। 1 - 1, ठीक है। वो दिखाते सिलेंडर करके ऊपर में हमें वेरिएबल्स को कंपेयर करा जाता है, वेरिएबल एक्स के वेरिएबल्स को कंपेयर करा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेगा तो कांस्टेंट एक, ए की वैल्यू 1, और यहाँ से देखेगा तो b - 2a कितना आ गया तेरा? b - 2a कितना आ जाएगा? क्योंकि यहाँ से x कॉमन ले ले, फिर बचेगा क्या? b - 2a, -2 कितना हो गया? वो तेरा हो गया 0। तो इन सेंस b की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। तो a का मान पुट कर दिया तो b की वैल्यू आ गई 2। अब जो है इसको वो निकालते हैं, क्या कहते हैं, ए और बी की वैल्यू पुट करके इसका इंटीग्रेशन कर डालते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा पार्ट 1 का इंटीग्रेशन है वो क्या आया था? 1 अपॉन में x, माइनस बी की वैल्यू कितनी थी? 2 अपॉन में 1 - का 2x, ठीक है। ठीक है, तो यू कैन से इट लाइक दिस इज द पार्ट 1 एंड दिस इज द पार्ट 2। अभी हमने पार्ट 1 का इंटीग्रेशन करा है, ठीक है। मतलब अगर हमें जो हमारा सवाल ब्रेक हुआ था वो ये करके ब्रेक हुआ था कि अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, सो क्या था? 1 - 1 - x² अपॉन में x के साथ में 1 - का 2x, ठीक है। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमने इसको ब्रेक करके क्या लिख दिया था? हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x टाइम्स ऑफ 1 - 2x, ठीक है, dx। एंड देन माइनस करके हमने स्प्लिट कर दिया था इंटीग्रेशन ऑफ, कुछ तो x² अपॉन में
एक्स के साथ में वन माइनस का टू एक्स, ठीक है, dx। ठीक नहीं। ठीक है, तो ये हो गया पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। दिस वाज योर पार्ट वन, यू कैन से आई वन, एंड दिस इज योर पार्ट टू, यू कैन से आई टू। ठीक है, तो आई वन का इंटीग्रेशन हमने सेपरेट करके रख लिया भाई। आई वन का इंटीग्रेशन का आंसर कितना है? दिस वाज नथिंग, दिस वाज आवर आई वन। ठीक है, इसी का तो इंटीग्रेशन अभी हमने करा था। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो होगा लॉग एक्स, और माइनस इस वाले का कितना होगा? टू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टू लॉग में वन माइनस का टू एक्स। ठीक है, बट क्योंकि वन माइनस टू एक्स है, तो इस टू एक्स का डिफरेंशिएशन करके क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना? डिवाइड ही करते हैं ना। चेन रूल याद है? ये भूल गया? हाँ भाई, दोनों में से याद है किसी को? हाँ भैया। डिवाइड ही करते हैं ना, माइनस वन। हाँ भैया, आवाज बहुत कट कट के आ रही। ओके, आवाज कट के आ रही है, एक मिनट रुक जा। हाँ, अभी आ रही है क्या? हाँ अभी ठीक है। हाँ ठीक है, फिर मैं एक ही हूँ, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो पार्ट वन का इंटीग्रेशन हो गया, ऐसे पार्ट टू का इंटीग्रेशन करके यहाँ पे फाइनल आंसर रख देना है। तो पार्ट टू इंटीग्रेशन के लिए क्या है? ऊपर में क्वाड्रेटिक और नीचे में भी क्वाड्रेटिक है। तो पहले बात तो एक एक्स से एक्स कट जाएगा, और फिर बचेगा इतना वन अपॉन में वन माइनस का टू एक्स। तो आई वन तो इजीली हो गया, और आई टू का देख कितना आसान है। आई वन का तो इंटीग्रेशन हमने कर ही लिया भाई। तो क्या है, आई वन का फाइनल जो निकल के आया वो ये था। हाँ, ठीक है। आई टू का भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई टू का भी हो ही गया, तो इसका कितना आया था? इसका आया था लॉग एक्स प्लस का वो लॉग वन माइनस टू एक्स। लॉग एक्स प्लस का लॉग वन माइनस का टू एक्स। अरे क्या है, माउस स्लो कर रहा है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ और ये बाद में लिख रहा है। वन माइनस का टू एक्स, ठीक है। और फिर आई टू में क्या है? माइनस सिंबल, आई टू में एक एक्स एक्स कट जाएगा, हम्म। तो ये बच जाएगा एक्स अपॉन में वन माइनस का टू एक्स बचेगा। ठीक है, तो आई टू को चाहो तो अलग से करके रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में वन माइनस का टू एक्स इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब देख ले इसका इंटीग्रेशन कैसे करेगा, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर। तो जब ऐसा वाला सीन बनता है तो क्या करते हैं? ऊपर भी घात एक हो और नीचे भी घात एक हो, लीनियर इक्वेशन ऊपर भी देख किसी पैटर्न से मैच करता है? नहीं करता, राइट? किसी से मैच नहीं करता। ऊपर भी घात एक, नीचे भी घात एक वेरिएबल्स की, पहले वाले पैटर्न। पहले से नहीं मैच करता, क्योंकि नीचे में उसके लिए दो होना चाहिए और तेरे पास कितना है? सिर्फ एक है। तो इंटीग्रेशन नहीं का, करना। हाँ इंटीग्रेशन का रूल है, जब दो भी, वेरिएबल सेम ही थे। हाँ, जब भी ऊपर और नीचे के वेरिएबल्स की घात पावर जो सेम हो जाती है ना, हाँ, उस एक टाइम पे ही है। तुम क्या कर दिया करो? डिवाइड कर दिया करो। दैट इज ओनली ऑप्शन, है डिवाइड करते के साथ ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसको तुम्हें डिवाइड करके इसको स्प्लिट कर देना, और फिर देन वी विल गेट योर आंसर। सो लेट्स डू इट। हाँ। ठीक है, तो एक बार डिवाइड करते हैं, फिर मैं रफ वर्क आंसर। माइनस का टू एक्स प्लस का वन, ठीक है। तो यहाँ पे वन है और यहाँ पे माइनस का टू है, तो इसको करने के लिए माइनस हाफ से करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख ही नहीं रहा, क्या है? माइनस। हाँ, 1। हाँ, क्योंकि देखिए इधर दो है, दो एक्स है और इधर slow हो रहा है तो।
यार इसका दिमाग नहीं है उसका। कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ ऐसे भी करके। माइनस हाफ से कर देगा तो माइनस हाफ से करेगा तो यहाँ पे एक्स बचेगा। एक्स बचेगा, और माइनस का हाफ बच जाएगा। हम्म, ठीक है, सिंबल लेने पे ये कट जाएगा और ये रिमाइंडर बच जाएगा। हाँ, ठीक है। सो दिस कैन बी री रिटर्न एज, मैं पार्ट वाइज, अबे यार, मैं पार्ट पार्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं? जैसे 10/3 है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, 3:1/3। हम्म। यानी रिमाइंडर यहाँ पे कोशेंट, और यहाँ पे कुछ भी लिख लो, मतलब जो भी है। तो रिमाइंडर हमें कहाँ लिखना होता है? टॉप पे। हमारा रिमाइंडर कितना है? हाफ। फिर नीचे में क्या रखना होता है? नीचे में हमें रखना होता है ये वाला, जिससे, डिवाइड कीजिए। हाँ, नीचे में रख लो ये। हालांकि दोनों में से किसी को भी कहीं रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोशेंट को यहाँ रख ले और उसको यहाँ रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ना, तो पूरा 1 - 2x, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा? प्लस का, और वो नेगेटिव हाफ है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन को, ये इसको जब हमने ब्रेक करा तो ये चीज बन जाएगा, ठीक है। ये वाला है, ये मेन एक्सप्रेशन। तो इस पूरे का इस तरीके से हो जाएगा। और फाइनली अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में मैं सारा एक साथ कंक्लूड करके लिख देता हूँ। मैंने एक हाई लेवल आइडिया दे दिया, यहाँ से हिंट लेकर के एक बार तो खुद से करेगा ना तो हो जाएगा। ठीक है, जो थोड़ा इसका स्ट्रगल पार्ट था, जो इसका ब्लॉकर्स थे, वो मैंने ओपन कर दिए, ठीक है, आपके लिए। एक बार ट्राई करिए, हो जाएगा सारा, ठीक है। एक बार फाइनल इसका हम आंसर भी चेक कर लेते हैं, ठीक। क्योंकि आंसर में है ना मॉडिफिकेशन करा हुआ है। ये तो अपने I1 का पार्ट था। I2 में हमारा क्या क्या निकल गया? एक माइनस पीछे से ही था और आई एक में। माइनस ये आ गया, तो ये प्लस का हाफ एक्स आएगा। ठीक है, अब क्या, मेरा माउस आज अच्छे से काम नहीं कर रहा लग रहा है। प्लस का हाफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का हाफ तो आगे ही आएगा, ठीक है। और फिर लॉग 1 - 2x आ जाएगा। और फिर 1 - 2x का जब डिफरेंशिएशन, हम इनटी डिफरेंशिएशन करके हमने करा था, तो माइनस में इसको प्लस कर दिया और इसको इसने कितना कर दिया? 4 कर दिया, ठीक है। तो एज पर मी दिस शुड बी आंसर, बट नाउ लेट्स वेरीफाई दिस। डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन किया होगा। एक बार देखते हैं कितना हद तक मैच करा, कितने हद तक मैच नहीं करा। बट इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। एक बार आंसर तो फिर भी देख ही लेते हैं। ठीक। कहाँ गया? दूसरे का आंसर क्या होगा? 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6, राइट? 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 लमसम लमसम मैच करता हुआ आ रहा है। हाँ, मैच ही कर जाएगा, देख ले। x/2 -3 में वो सिंबल्स के थोड़े बहुत इधर उधर लग रहे हैं मेरे को, है ना। देख, x/2, ठीक है। और ये जब जुड़ जाएगा तो 1/4, और एक को जोड़ेगा तो 3/4 होता है, ठीक है। और log x, ठीक है। तो log x -3/4 आ रहा है, बट हमारा इसका 1/4 आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। ये दोनों सिंबल इसका माइनस का आ रहा है, इनसे देख लेना भाई। ये ठीक। माइनस, अच्छा, ये माइनस का ही तो आएगा, यहाँ से भी माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो एक में से ये माइनस का होगा, ठीक है। और इधर जो है ये log x/2 ये वाला क्या होगा? ये वाला भी देख लेना क्या होगा, बट इसी तरीके से मैं स्क्रीनशॉट भेज। हाँ जी, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ भाई। 7।
उसका भी 7। पैटर्न थोड़ा अलग है। 7 बता देते हैं मेरे भाई। अब तो सब कुछ पूछ लो। तो मेरे भाई, मैं एक एक करके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले देता हूँ। स्क्रीनशॉट चाहिए नहीं चाहिए? हाँ भेज दो भैया, इसको देख देख के करते रहेंगे, कहीं भूल गए तो। देख इसमें थोड़ा इधर उधर गेम चल रहा है। ये तो, वो देख लूंगा ना, जहाँ मिस्टेक कहाँ पे प्रॉब्लम होगी वो देख लेंगे लाइन। और मैं भी अगर इसका कोई अच्छा सा मेथड मिलेगा तो मैं तेरे को और बताऊंगा, और सिंपल सा। बट अभी के लिए तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे जा, ठीक। क्विक सॉल्यूशंस मत ले अभी तो, बस प्रॉपर तरीके से जा, क्योंकि क्विक सॉल्यूशन विल नॉट वर्क फॉर नाउ। एक्चुअली मेरा लैपटॉप चेंज हुआ है ना, तो इस पे ना थोड़ा कीज शॉर्टकट्स वगैरह काम नहीं कर रहे, ठीक है। और माउस भी मेरे को लग रहा है सही से काम नहीं कर रहा है इसका। क्वेश्चन 5 या 6 है, 6 है राइट? 7 7 A6 को सीखा है। स्कूल खुला हुआ है, एग्जाम कब से हो रहे हैं तुम्हारे, हाफ ईयरली? मेरे स्कूल में हाफ ईयरली कैंसिल करवा दिया, कह रहे हैं कि हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हाफ हाँ, ईयरली कर ली, नहीं करवा रहे, उसकी जगह क्लास ही लेंगे। बहुत बढ़िया। पूरे स्कूल में हाफ ईयरली चलेगा, लेकिन साइंस साइड में 12th क्लास बच्चों का हाफ ईयरली नहीं, वो फिर क्लास करेंगे। अच्छा, तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट है, स्कूल अच्छा। वाले में। हाँ। ठीक। हाँ हमारा बढ़िया है। डायरेक्ट प्री बोर्ड होगा दिसंबर में। हाँ फुल तो भाई उस हिसाब से सिलेबस। तैयारी करिए, तैयारी करिए उस हिसाब से, ऐसा भी गलत कर रहे हैं। तुम लोग का लेना चाहिए था, तो ना तुम लोग वैसे भी तैयारी नहीं करते। पेपर के नाम से कम तैयारी तो कर लेते, बहुत गलत कर रहे हैं। फोर्स करके करवा लो, मैं तो ये सजेशन हाँ। दूंगा। भाई तैयारी हो जाती है इसके नाम पे, पता है कौन सा हाँ बताने, जी। 7 राइट? 7। हाँ। ठीक है। तो देख अगेन 7 के लिए अपने को पैटर्न मैच कर, तेरा जो 7 क्वेश्चन है वो किस पैटर्न से मैच करता है। तो 7 क्वेश्चन देख, नीचे में एक तो है तेरा ये, एक तो है तेरा क्वाड्रेटिक और एक है वो लीनियर, है। और ऊपर ऊपर में है लीनियर। क्वाड्रेटिक लीनियर तो समझता है ना? क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी घात 2 होती हाँ। है, ऊपर एक घात, तो फैक्टर में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक तेरा लीनियर फैक्टर है, और ऊपर में तेरा एक ही है जो कि लीनियर फैक्टर्स के साथ है। तो लेट्स पिक अप योर ये, कौन से मैच करेगा? तो तीसरे वाले से मैच, 5 में से मैच करता है, ठीक है। एक्चुअली में नीचे वाला चीज ज्यादा मैच हमें पकड़ना पड़ता है, ठीक है। नीचे वाला, ऊपर तो अगर कुछ नहीं है, जैसे एक्स स्क्वायर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसका कोफिशिएंट को क्या मानना पड़ेगा, 0। एक्स नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना मानना पड़ेगा, 0, ठीक है। तो बस नीचे वाला तुम मैच जी। करना है, तो नीचे हाँ। वाला तेरा किससे मैच कर गया तेरा, नीचे वाला तेरा इससे मैच कर गया, 5। 5 से। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन को उठा ले और 5 के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर दे। ठीक है भाई, पकड़ते हैं। कुछ नहीं। क्या हो गया, कोई दिक्कत? ठीक। कौन में? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड देन इसलिए चल रहा है अच्छे से, दुखी दे रहा है, दुखी कर रहा है mouse। चलो, तो पार्ट 1 में अपने को पैटर्न से के अकॉर्डिंगली ब्रेक करते, तो ये कहता है कि ए अपॉन में जो लीनियर फैक्टर है वो, तो लीनियर फैक्टर अपना ये है, प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर अपना क्या है, ये, ठीक है। इस तरीके से जब हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, तो जब हम इस तरीके से लिख देते हैं तो इसको क्या कहिए, इसको ए और बी का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो ए और बी के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, डालते हैं ना भाई। एलसीएम जब हमने डाला तो फिर हाँ। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ए के टाइम, ए के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बी एक्स प्लस सी के साथ में क्या आ जाएगा तेरा, ये आ जाएगा तेरा एक्स माइनस 1, ठीक है। अब तुम्हें ये पता ही रहता है नीचे वाले तो कैंसिल हो ही जाते हैं, बट फिर से मैं कहूंगा कैंसिल दिखाना नहीं है, अज्यूम करो काम कैंसिल हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, बट कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए इधर तो सॉर्टेड है, मतलब एक्स के साथ एक साथ है, बट इधर तो बिखरे हुए हैं, कहीं पे एक्स के साथ एक्स स्क्वायर यहाँ है,
फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होकर के पता नहीं क्या बनेगा। तो सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके सबको एक टर्म में बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम सारे वेरिएबल्स को कंपेरिजन करके वो ऑप्शंस को इक्वेट कर लेंगे। यहाँ से तो यह आ गया, ठीक है। ज्यादा जल्दी बाजी नहीं करनी होती यहाँ पे, बच्चे लोग शॉर्टकट लेने के चक्कर में गलती कर देते हैं। जस्ट गो थ्रू ऑल द स्टेप, जितना लाइन बढ़ने दो, बट हमें ऑल सारे स्टेप्स करके इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब जब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, तो अब यहाँ से देख एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, ये हम्म। तो एक्स स्क्वायर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी, एलएचएस में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, 0। तो यहाँ पे रख दो 0, ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका ये तरीका होता है, और दूसरा तरीका ये भी होता है कि यहाँ पे x की जगह पे इसी में पुट कर दो 1, तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएंगे। जैसे x की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, सीधा एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर कितना आ जाएगा तेरा, सीधा एक आंसर आता है 1, एक आंसर 1 आएगा। फिर ऐसे ही x की जगह पे पुट कर देगा -1, मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। तो एनीवेज, ओके। एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है तेरा, सी, ये तेरा होगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में क्या है, एक्स की हाँ भैया, कोफिशिएंट, इसी फैक्टर में। सी माइनस बी बराबर क्या होगा तेरा 1, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा तेरा, ए माइनस सी बराबर 0, ठीक है। ये होगा इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 2 3 को हम्म। सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ले, और उसके बाद यहाँ पे पुट कर दो, और फिर तेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरा का, क्या हो जाएगा। हाँ man, ये man, पूरा करना है, हो जाएगा। म्यूट पे है मेरे भाई, तो आवाज नहीं आ रही तेरी। बता भाई, आवाज नहीं आ रही तेरी। हाँ भैया, पूरा करना है सवाल या पूरा करना। पूरा कर दो, चल ठीक है। तो तीनों इक्वेशन को ना अब अब ए आ बी रही सी, हुई आ रही है, हाँ आ रही है, आ रही है, हाँ, अच्छे से आ हाँ, रही है। पूरा करना है। ठीक है, तीनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अब नेक्स्ट टारगेट हमारा ए बी सी की वैल्यू निकालना। ठीक है। ठीक है, तीनों इक्वेशन को जब जोड़ देगा ना, ऐड कर देगा, तो इधर से आ जाएगा तेरा, आ जाएगा 2a आ जाएगा, 2a बराबर 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई। हाँ, इट इज पॉसिबल, a की वैल्यू हाफ कैसे आ सकती है मेरे भाई। एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट रुकिए, ये वाला खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐसा स्क्रीन भैया देख में आ रहा ए की वैल्यू हाफ आ गई। ए की वैल्यू जब इसमें पुट कर देगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तेरी, बी की वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगी। और जब इसमें पुट कर देगा तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी तेरी, सी की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, राइट। तो ये तीन तेरे ए बी सी के वैल्यूज आ गए, ठीक है। ए हाफ, बी माइनस हाफ, और सी पॉजिटिव हाफ, ठीक है। तो जो तेरा मेन सवाल लिखा था वो क्या लिखा था, इसको हमने ए की जगह पे हाफ रखना है, इस बी और सी की जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ रखना है। जो सवाल था अपना, यार इतना गंदा लिख रहा है ना जी ये। सवाल क्या था भाई, याद है, एक्स है। अपॉन में एक्स वाह। स्क्वायर, छाप दिया, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके साथ में x-1। एक्स माइनस 1। इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया था ए अपॉन में एक्स माइनस 1, और प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस x² प्लस प्लस 1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर अब ए की वैल्यू अपनी क्या आ प्लस गई थी, प्लस। हाफ, हाफ, हाफ आगे आ जाता है, और 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन अलग से। और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है, दैट इज माइनस सी, राइट। नहीं, हाँ, बी की वैल्यू माइनस हाफ है। तो माइनस माइनस, का। तो दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूँ 1/2, बी और सी में से, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का एक्स प्लस का x 1, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये 1। बचेगा, है ना। मैंने हम्म। इसको ऊपर 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 से हाफ कॉमन ले हम्म। लिया,
ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? तो इसका इंटीग्रेशन करने का फिर से एक इलाज है, या तो देख ले कुछ हो रहा है, x-1 1 - x है, और यहाँ x² + 1 है, कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, राइट? तो फिर हम क्या करेंगे, इसको फर्दर इसको ब्रेक कर देंगे। इसका तो अपने को पता ही है, इसका तो हमें पता है, हाफ टाइम ऑफ लॉग, log x माइनस। ठीक है। मैं ज्यादा तेज मारकर चला रहा हूँ, यही सिस्टम ज्यादा इसलिए। लॉग x-1, ठीक है, और इसका जब करेंगे तो प्लस हाफ हम्म, एज इट इज रहेगा। और इसका जो है ना, इंटीग्रेशन करने के लिए मैं ना ऐसा ब्रैकेट ले ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं फर्दर ब्रेक कर देता हूँ। -x के साथ में इसका कर दो पहले, x² + 1 dx, ओके। और इसका कर लो +1 के साथ में x² + 1 dx, ठीक है। ठीक है मेरा भाई, ठीक ये है। तो तेरा tan−1x हो गया, और इसका देख लो, इसको इसका ठीक बता क्या कर सकता है? अगर तूने बहुत सवाल करे हैं तो एक दो सवाल करें तो क्विकली बता सकता है। किसका? इस, पहले इस वाले का? पहले वाले का बता, अप्रोच बता दे अगर आंसर नहीं बता पाया हो तो। क्या क्या हाथ इधर में चाह रहा हूँ, और ये अभी तक लिखेगा। यहाँ पे हाँ बता, सही जा रहा है। नहीं पता? तो इस पूरे को मानेगा, याद नहीं आ रहा। इस पूरे को मानेगा टी, ठीक है, तो टी मानेगा तो तेरा क्या आएगा ये, और इसका इंटीग्रेशन ये बैठा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन तो dx और dt तो हाँ, इसके साथ अब में याद आ रहा। एडजस्ट हो जाएगा 2, ठीक हाँ, है, तो डी डी टी अपन डी एक्स हो जाएगा। हाँ, तो तेरा 1/2 log x² + 1, ये आएगा तेरा प्लस का सी, ये हो गया बस। आंसर। अब ये 1/2 कहाँ से आया बताइए? चल खुद से ढूंढिए क्यों आया, कहाँ से आया, ठीक है, मैं ये भेज तो देता हूँ। उसमें, हाँ वो मैं वो कर लूंगा। और कर टी लेगा? मानूंगा तो 1/2 आ जाए। हाँ। चलो मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, देन लेट्स एंड द क्लास। कल अपने दोस्तों को भेज दियो, ठीक है, बता दियो कि भाई सवाल ववाल कर ले। ठीक है। ठीक है, चलिए मैं भेज देता हूँ, और कुछ? ठीक।